नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गोदरेज इंडस्ट्री शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। 3 साल में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों वो चीज़ पता करने के लिए हमें कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। यहाँ पे कंपनी की जो जर्नल चीज़ें है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप वैल्यू 27,733 करोड़ का रहा हुआ है। और कंपनी जो है डिवर्सिफाइड केमिकल्स के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। और कंपनी अभी स्मॉल कैप रही हुई है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मल्टी सेक्टर में काम किया जाता है, जिसमें गोदरेज केमिकल्स आ गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ गया, ये गोदरेज कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टी शामिल है। कंपनी के दुनिया भर में 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा कंज्यूमर्स रहे हुए, जो कि सचमुच काफ़ी बड़ा नंबर कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ कंपनी के बारे में जानकारी। हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय में 491 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 491 से बढ़ के 823 तक चली गई। और मैक्सिमम ये गई है 990 रुपये तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 491 रुपये से 990 रुपये तक का सफ़र तय किया है, जिससे कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 66% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। पर दोस्तों 66% का रिटर्न पिछले 5 सालों में ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 11,990 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 589 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 11,000 करोड़ से बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया। और कंपनी जो प्रॉफिट है वो 589 से बढ़ के 974 हो गया। देखिए कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार कितनी तेज़ी से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है और स्ट्रॉन्ग भी रही हुई है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 17,992 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 17,992 से बढ़ के 43,744 करोड़ हो चुकी है। तो अगर आप सोच रहे हो भाई कंपनी की संपत्ति से निवेशकों को क्या लेना देना, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कंपनी की संपत्ति देखना। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ सकेगा। इसलिए संपत्ति देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी हर एक तरीके से प्रॉफिटेबल लग रही है, पर क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है? नहीं। तो कंपनी 2019 में डिविडेंड दिया, 18 में दिया, 17 में, 16 में, 15 में। कंपनी ने 2019 तक तो डिविडेंड दिया, पर 2019 के बाद से कोई भी प्रकार का डिविडेंड निवेशकों को नहीं दिया। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी अभी 2019 में जितनी प्रॉफिटेबल थी उतनी प्रॉफिटेबल 2023 या 22-21 में नहीं रही हुई है, जिसके कारण कंपनी अब डिविडेंड नहीं दे पा रही है। और आप पिछले सालों में दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि अगर कंपनी अभी पहले डिविडेंड दे रही थी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है तो हो सकता है कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही हो। क्योंकि दोस्तों 2019 में जो है कोरोना महामारी भी आई थी, तो उसका इफेक्ट भी कंपनी पे देखा जा सकता है। तो ये एक माइनस पॉइंट है, तो इसको हम एक माइनस पॉइंट में ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 67% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से 3.77% की होल्डिंग बैंक में गिरवी रखी हुई है। और बदले में हो सकता है कंपनी ने कुछ पैसे उधार लिए हो, और इसमें से बाकी बची 63% की होल्डिंग कंपनी के पास रही हुई है। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी ज़्यादा मात्रा में अपने होल्डिंग को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, लगभग ज़्यादा मात्रा में कंपनी के पास ही रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। फिर है म्यूचुअल फंड के द्वारा 2.74% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। भारत के जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 2.12% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें लगभग 8% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 20% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों अगर पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसको एक अच्छा संकेत दिया जा सकता है। हमने इसको एक प्लस पॉइंट दिया क्योंकि इसमें बड़े इन्वेस्टर भी लगभग अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, और कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में अपने इसको शेयर को बैंक में गिरवी न रखते हुए कम मात्रा में एक बैंक में गिरवी रखा गया है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो भाई इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी नहीं, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।